आज मैं सत्संग ढंग से सुन ही नहीं पाया। एक दोपहर को कुछ बात पता चली मेरे को, वो दिमाग में घूम रही थी। फिर आज बीजेपी की मीटिंग थी, आधा ध्यान इधर आधा इधर था, तो सत्संग ध्यान से सुन नहीं पाया। लेकिन एक बच्चे जो लाइन बोलते हैं, भाई हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, सत्यता सत्संग चैरिटेबल सोसाइटी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, तो वो सब बातें जो बच्चे बोलते हैं सच हो रही है। और जो बच्चे अपने लिए भी जो यहाँ पे दरबार में बोलते होंगे कि मेरे को पढ़ाई में अच्छा करना, तो वो बच्चे भी पढ़ाई में धीरे धीरे पढ़ते हुए अच्छा तरक्की कर रहे हैं अपनी क्लास। उनके स्टूडेंट्स आपके पूछते हैं भाई तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, मैडम तक पूछते हैं। इससे लाइव एग्जाम्पल है, अगर खुशबू बड़ी वाली आई है जो पहले बिल्कुल पढ़ती नहीं थी और अब इतना अच्छा पढ़ती है, मैडम आपसे पूछती नहीं पूछती, ये बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा हो गया है, अपने बैच में सबसे अच्छा बच्चा पढ़ रहा है। एक बार जोर से क्लैपिंग दे दो। मॉनिटर भी पूछती है कि आप कौन से ट्यूशन में पढ़ते हो, अगर मैं आपके साइड हूँ तो मुझे बता दो, मैं भी पढ़ूँ। कितनी बड़ी बात है कि क्लास की मॉनिटर इससे पूछती है कि कहाँ पे ट्यूशन पढ़ती है, मैं भी वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। तो ये सिर्फ ये सदगुरु जी थोड़ी की मत्था टेक देती है, सदगुरु जी आए, सदगुरु जी मतलब कोई ऐसा इसके ऊपर कुछ जादू कर देती है तो ये पढ़ना शुरू कर देती है, या टीचर इसके ऊपर कुछ जादू कर देती है। ये इसकी खुद की एफर्ट्स है, खुद की मेहनत है, जो खुद की मेहनत से जो ये पढ़ रही है, अगर जो उसको टीचर समझाती है तो ये घर जाके उसको दोबारा पढ़ती है। पढ़ते हो कितनी देर पढ़ते हो? 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं। जो मैम पढ़ाती है उसको रेगुलर पढ़ते हो, उसको दोबारा रिवीजन करते हो उसको? हाँ, साइंस का चैप्टर पढ़ाती है तो उसको दोबारा मैं समझती हूँ। अब सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर मैडम ने एक चैप्टर समझाया, एक एक वर्ड इसके कान में डाला, तो वो वर्ड उसके दोबारा दिमाग में जाएगा, तभी तो प्रॉपर उसको पता लगेगा ना। अगर आप अपने बच्चों को सब्जी बनानी भी सिखाओगे तो एक बार में किचन में जाते ही सब्जी बनानी सही से नहीं शुरू कर देगा। वो जब तक दिमाग में नहीं रखेगा उस सब्जी कैसे बनती है, काटते कैसे हैं, पहले तेल डालते हैं या सीधे ही नमक डाल देते हैं या सीधे ही पानी डाल देते हैं, बाद में तेल डालते हैं, तड़का कब लगाते हैं, ये सब बातें बच्चों को सिखाते हो, बच्चा अपने दिमाग में रखता है तो जाके सब्जी बनानी आती है। मेरी बेटी जिसने YouTube से 6 आलुओं पे सब्जी बनानी सीखी, 6 आलू पे, कितने आलुओं पे? 6 आलू पे। अब मेरी बेटी ने 6 आलुओं में सब्जी बनानी सीखी, उसकी मम्मी ने बोला कि 2 आलू की सब्जी बना दे तू, तो उसने जो 6 आलू का मसाला था वो 2 आलू की सब्जी में डाल दिया। अब सब्जी मेरे सामने आई, आजा बेटे आजा, सब्जी मेरे सामने आई तो कहती पापा सब्जी कैसे बनी है? अब सब्जी इतनी तेज थी, अब खानी बड़ी, बच्चे ने पहली बार बनाई थी, तो मैंने कहा बहुत स्वाद बनी है, मैंने खा ली जैसे तैसे करके। तो बाद में मम्मी कहती है मम्मी कितनी चालाक है, पापा देखो मैंने 6 आलू में सब्जी बनानी सीखी थी, मम्मी ने मेरे को 2 आलू दे दिए और 4 आलू गायब कर दिए। बताओ आपने नहीं खाई थी, भाभी ने खाई थी, वो भी उसमें दही मिला के कितना तेज मसाला कट कर। कैसे बनाई थी बताओ, कैसे सीखा? मैंने YouTube पे देखा उसकी इतने लॉन्ग है ना, इतनी मोटी मोटी वाली क्या होता है मसाला नहीं बड़ी काले कच्चे बोलती है उसको काले। तो सारा मैंने खरीद दिया 6 आलू के हिसाब से, और मम्मी आई बोली 2 ही दूंगी, तो 6 आलू के मसाले की सब्जी का मसाला इन्होंने 2 आलू में डाल दिया। देखो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है। अब स्वाद खाना बनाती है, नहीं अब बनाती है, स्वाद खाना बनाती है, मतलब चाय भी अच्छी बनाती है।
कहने का मेरा मकसद ये है कि बच्चा खुद से एफर्ट्स करेगा नहीं, आप उसको सिखाओगे नहीं तो कहाँ से सीख जाएगा बच्चा? नहीं सीख पाएगा ना। तो इसलिए आपको, आप भी इस सत्संग में आओगे, ये नहीं सोचो कि हमारे को पहले दिन ही इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, सतगुरु जी मेहर कर देंगे। अरे वो भी तो आपको बुला रहे हैं, तो आप कितने भाग्यशाली हो कि आप अपने घर से चलकर यहाँ पर आ रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। जो नहीं समझ में आ रहा तब भी चुप्पी लगा के सिर्फ आवाज़ एक आ रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रही। यही अगर राजस्थानी में भाषण हो, बिहारी में भाषण हो, तो मैं भी तो कोशिश करूँगा ना, कहे भाई वो ठीक भाई, तो मैं भी तो भाषा बोलने की सीखने की कोशिश करता हूँ ना। तो आप भी करो, हो सकता है पंजाबी सीख जाओ आप पंजाबी बच्चे इतना अच्छे से सीखते हैं, बोलते हैं, कितनी बढ़िया बात। तो ये सब बातें, ये सब कर्म है, कर्म है। तो मेरे को सिर्फ एक लाइन सतगुरु जी की याद है कि 84 लाख योनियां, सतगुरु जी ने जो मेरे को लाइन याद रही। बाकी मेरे को पूरा सत्संग कुछ भी मेरे को आज ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। दोपहर को कोई बात ऐसी पता चली मुझको अपने लिए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बोल दिया, मैं भी बात करूँगा बाद में उससे। अब आप 84 लाख योनियां भुगतने के बाद आपको मनुष्य देह मिली है। अब मनुष्य योनि में आने के बाद भी अगर आपने प्रभु का नाम नहीं लिया, अपने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अपने इष्ट देव को याद नहीं किया आपने, तो सोचो आपके कर्म फिर से 84 लाख योनि में चले गए। कुत्ता, बिल्ली, कीड़े, पतंगे, पता नहीं क्या क्या बनने के बाद आपको फिर मनुष्य देह मिलेगी। चाहे आपका जीवन कीड़े का 2 मिनट का हो, लेकिन गए तो कीड़े की योनि में। चाहे पक्षी आप 1 महीने के लिए बने ना। बंदर आप 5 साल के लिए बने ना। कुत्ते आप 5 साल के लिए बने तो सही। बिल्ली 2 साल के लिए बने तो सही। कितनी योनियां भुगतने के बाद आपको मनुष्य योनि मिली, तो मनुष्य योनि को समझने की शक्ति होती है ना कि मैं परमात्मा का नाम ले लूं, भी अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकूं। हम नहीं करते, वो हमारी मर्जी है। हम सत्संग में बैठ के किसी के बाल बनाते हैं, जो कोई दूसरा अपने बाल बनवाता है, कोई बातें करता है, वैसे बहुत समझदार बनता है अपने आप को, मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं, लेकिन बातें करनी शुरू कर देता है यहाँ पे। तो ये सब क्या हो रहा है? मैं भी ऐसे ही था, मैं सत्संग में बैठे बैठे ऐसे, और जब सत्संग से होता है वो सोना भी एक, आप समझो कि जब आप अच्छे शब्द आ रहे हैं कान में पढ़ रहे हैं ना, चाहे सोते हुए भी कान में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग तो चल रहा है। अब ये मत ना करना कि अगले दिन से, अगले संडे से आप घर से सराहना लेके आ जाओ, सो के सत्संग सुनेंगे। मतलब मेरी बात को मत पकड़ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सो भी गए तो अच्छे शब्द तो आपके कानों में पड़ रहे हैं ना। और देख लेना, आप जब सो रहे होगे, सत्संग खत्म होने से पहले आपकी आंख अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। प्रसाद देने के लिए आपके हाथ प्रभु जोड़ देगा। तो इसीलिए मानो मेरी बात को, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बुरे के लिए नहीं बोल रहा। एक बात एक जोर से मेरे पीछे कर्जी लगा दो, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बच्चों को लिख के दे दूंगा। बच्चे डेली जो प्रार्थना करते हैं, पंचे शब्द करते हैं, उसके बाद ये लाइन जरूर बोलेंगे। सतगुरु जी दया करना 25 मई को इलेक्शन है। पूरा भारत इसमें अपना मतदान करे, वोट डालने जरूर जाए और भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री उसी को बनाना जो पूर्ण रूप से सर्वगुण
संपन्न हो, पुरुषार्थी हो, हमारे परिवार की, देश की और सभी धर्मों की रक्षा अच्छे से करे। वो हम सबको, पूरे भारत को अपना परिवार समझे, उसी को जीत दिलाना और ये जीत आपके अनुसार ही मिले और उसी को जीत दिलाना जो सभी धर्मों की, जो एक कोहिनूर के हीरे हैं। अभी सुनो, जो हम सभी धर्म एक कोहिनूर के हीरे हैं। सभी, अब मेरे पीछे बोला, सभी हीरो की माला अच्छे से पिरो सके। दया करना सद्गुरु जी पुरुषार्थी को परिवार के नेतृत्व देना आपके चरणों में फिर से एक बार अर्जी लगाते हैं। उसी को विजय दिलाना जो हम सबको अपना परिवार समझे। दया करना सद्गुरु जी। वो खुशबू आप इधर आ जाओ, आप लोगों को आप सभी को मेरा सत्कार। इसलिए ऐसे संगत कुछ ज़्यादा ही आई है, मगर हमें इससे भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन है कि हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोग आए। ये चीज़ जो संगत कम हो गई है वो वापस से लौट आए। और हम सभी ने आज सत्संग सुना, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने आज सत्संग सुना है उनमें से कौन बताना चाहेगा कि उन्होंने आज क्या सुना? कोई भी 4 बच्चे आके बताए। आइए। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु के बारे में क्या सुना। मैंने सुना लोग कहते हैं मेहनत करके कोई भी काम करो, लेकिन सतगुरु कहते हैं कोई भी काम करना हमें प्रेम से करो और पूरी लगन से करो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। धन्यवाद। आप सभी का, मेरा नाम शारदा। मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में यह सुना कि बहुत सहजता, सरल और समझ के साथ अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम आशीष है। मैं आपको सतगुरु जी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ। गुरु समय समय पर हमें सही राह दिखाते हैं। जब कभी हम भटकने वाले होते हैं, गुरु के सहारे से हम सही रास्ते पर आ जाते हैं। सतगुरु का साथ जीवन भर हर एक के पास होना चाहिए। इसी क्रम में अनूप जलोटा शुरुआत जिन्हीं साथ सतगुरु जी तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। धन्यवाद। आप सभी को
मुझे कायदे सुरक्षा का सिखाना है। कुदरत हमेशा उसका साथ देता है। सभी को मेरा सत्कार। मैं नाम पूजा। मैं आपको सर्टिफिकेट का वजन नहीं जा रही हूँ। शत्रु जी हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमें सही राह पर चलाते हैं। सत्कार सारी संगत को। अब आपको साथी सुनाने जा रहे हैं। भाई साहब निश्चरण सिंह जी को शब्द स्वरूप होकर दर्शन दे। अक्टूबर 1972 ईस्वी भाई साहब निश्चरण सिंह समुद्र भाई साहब सुजान सिंह चूसलेवड़ वाले लुधियाने डेरे वाली जगह में सतगुरु सच्चे पिताजी के हुक्म से रहते हैं। अक्टूबर 1972 ईस्वी के आखिरी दिन में भाई साहब गुरचरण सिंह जी भजन में बैठे थे, तब उनको सतगुरु सच्चे पिताजी की मौत से इस तरह दिखाई दिया कि वह दो दरियाओं के बीच में से जा रहा है। दरिया बहुत चौड़े थे। वह देखकर उसको डर लगा तो उसने सतगुरु सच्चे पिताजी के आगे अर्ज की, सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैं कहाँ हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे डर लग रहा है। उसको उसी समय सतगुरु सच्चे पिताजी के दर्शन हुए और डर लगना हट गया। फिर सतगुरु जी का नूरी स्वरूप अलोप हो गया, परंतु वह सतगुरु जी की दया से अंदरूनी नजारे देखता और आगे चलता गया। चलते चलते भाई साहब गुरचरण सिंह जी को एक बड़ी ऊंची गोल और आलीशान इमारत दिखाई दी। वे इमारत के पास पहुंच गए और देखा कि इस इमारत के गिर्द बहुत ऊंची दीवार है। उसके दक्षिण की ओर बहुत बड़ा दरवाजा है। उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचकर देखा कि साहब जी दर्शन सिंह जी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जब भाई साहब गुरचरण सिंह जी साहब जी के पास पहुंचे तो साहब जी को सत्करतार बुलाई, तो उन्होंने भी सत्करतार का जवाब 2 प्रकार कहकर दिया। भाई साहब गुरचरण सिंह जी ने साहब जी को कहा मैंने सतगुरु जी के दर्शन करने हैं। तो साहब जी ने बताया कि हजूर सतगुरु जी अंदर चौबारे में है, जाकर दर्शन कर लो। जब भाई साहब जी अंदर गए तो देखा कि ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता या सीढ़ी नहीं है। फिर भाई साहब ने आंखें बंद करके अर्ज की, सच्चे पातशाह जी आप जी के दर्शन करने हैं, दया करो, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जब आंखें खोली तो क्या देखा कि वह हजूर सतगुरु जी के कमरे में खड़ा है। सतगुरु सच्चे पिताजी एक बहुत सुंदर पलंग पर बैठे हैं और उन्होंने अपने चरण फर्श पर रखे हुए हैं। भाई साहब गुरचरण सिंह ने सतगुरु जी के चरणों पर माथा टेका और दर्शन किए। कुछ समय पश्चात जब हजूर सतगुरु जी ने वचन किया गुरचरण सिंह बता क्या चाहिए, तो उसने अर्ज की सतगुरु सच्चे पातशाह जी सिर्फ आप जी की दया ही चाहिए। फिर सतगुरु जी ने वचन फरमाया भाई तेरे पर पहले ही दया की है और आगे भी करते रहेंगे। उसने फिर सतगुरु जी के चरणों पर माथा टेका। उसने जब ऊपर देखा तो वह सारा दृश्य आलोक हो चुका था और अपने देह शरीर में आ गया। इस बार हमने फिर से सुबह 8 ब्लॉक की झुग्गियों में कैंप लगाया था। तीसरा संडे है जो हम कैंप लगा रहे हैं रेगुलर 8 ब्लॉक की झुग्गियों में, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं होम्योपैथिक की। और इस बार 25 पेशेंट थे और वहाँ पर जो दवाई लेके जा रहा है उसको उसका फायदा मिलता है। हमने तभी शाम का सत्संग किया है
कि सुबह हम सब बच्चे भी जाते हैं, जो बच्चे हमारे साथ गए थे गर्ल्स एंड बॉयज वो सारे आ जाए इधर, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आ जाए जो जो हमारे साथ गए थे। गर्ल्स को इसको कर केवल इसको के लिए आप भी आ जाओ। एक एक कॉपी ले लो बेटा, अपने हाथ से ले कॉपी। बॉयज को आप दे दो, स्कूल का बैग दे दो और कॉपी दे दो। तुम उसको दे नहीं रहे, तुम उसको गिफ्ट दे रहे, तो उधर चले जाओ साथ में। अब तुम ले रहे हो, मैं तो मैडम को दे रहे एक टॉपिक दे दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। एक रंजना आई नहीं है। रंजना ने 3 हफ्तों में काम को, तो फिर आई क्यों नहीं आप? सो रही थी। तो जो मैंने बोला जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं आए थे मैं सो रहा हूँ, मैं सो जाऊंगा। तो इस बच्ची ने 3 हफ्ते में इतने अच्छे से काम पर पकड़ बनाई है, अपनी काम को सीखा है कि जो काम मैडम अगर करती तो एक पेशेंट को अटेंड करने में 5, 7, 10 मिनट और लग जाते, वो 10 मिनट मैडम के इसने कम कर दिए। एक बार जोर से क्लैपिंग कर दी। थैंक यू। आप सभी को सबका मेरा नाम रंजना है। मैं आपके साथ में बैठती हूँ तो अच्छा लगता है। लोग पूछते हैं कि तुम कितने साल की हो, मैं बोलती हूँ कि 15। तो बोलते हैं कि सेवा करो खूब अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है आप लोग सेवा करते हो। अब मैं अच्छा पढ़ती थी जब मैं गांव से आई थी। तो मेरी मम्मी का नाम मिसेस अनीता देवी है और मेरे पापा का नाम मिस्टर राजा राम है। पापा नहीं मारते, मम्मी मारती है। अरे इसी नाराज ना हो जाए, ठीक है। मैंने बाजार में फिर मारी थी इसको। इसकी मम्मी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसको एक एक काम घर का भी सिखा रही है और पढ़ाई भी अच्छे से करवा रही है। एक बार इसकी मम्मी के लिए क्लासेस बहुत अच्छी है इसकी। मैं इसकी मम्मी को पर्सनली लेके आया हूँ, जबकि इसकी मम्मी मतलब जैसे होता है ना कि अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखती है। अगर ऊपर पड़ोसी खराब है ना रहने वाला, तो इसकी मम्मी इतना ध्यान रखती है रंजना का कि इसको ऊपर जाने नहीं देती। सोचो आप कि अपने बच्चों को इतना ध्यान रखना कितना मायने रखता है। नहीं तो आजकल तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को ध्यान ही नहीं रहता अपने बच्चों का, सोचते कि बच्चों के बारे में। इसकी मम्मी अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है कि अगर इसका अड़ोस पड़ोस अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी की वजह से ये अड़ोस पड़ोस में नहीं जाती, बहुत कम जाती है। गलत तो नहीं कह रहा रंजना? कितने % सही है ये बात? 100% सही।
अब उंगली मत करो। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी बहनें एक बार पीछे से आ जाए प्रसाद लेने के लिए। आ जाए। पूजा शांति से बैठ जाओ। और 22 तारीख को सभी बहनें सुन लें, 22 तारीख को मोदी जी के लिए एक मैंने बेटी रखी है, जिसमें सभी बहनें भाई नहीं, सभी बहनें शपथ लेंगी कि हम अपने परिवार का और आस पड़ोस का वोट भी मोदी को डलवाएंगे। किसको?